हेलो बच्चों, मैं लखन सैनी राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आपका स्वागत करता हूं, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। बच्चों, हम कर रहे हैं कक्षा 10 की गणित की पाठ्य पुस्तक का अध्याय 1 वैदिक गणित, जिसके अंतर्गत हम चर्चा करेंगे बच्चों आज घनमूल संक्रिया की। घनफल संक्रिया की चर्चा हम कर चुके हैं, घनमूल संक्रिया की चर्चा आज हम करने वाले हैं। वर्गमूल संक्रिया की चर्चा हमने पिछले वीडियो में की थी बच्चों, और मैंने कहा था कि घनमूल संक्रिया की चर्चा आज हम करने वाले हैं। कॉपी और पेन लेके तैयार रहिए बच्चों। घनमूल संक्रिया क्या होती है हमने पढ़ा था बच्चों, अगर आपको याद है, आपने पिछले वीडियोस देखे हैं तो आपको याद होगा, किसी संख्या को अगर हम 2 बार उसी संख्या से और गुणा कर लें, अर्थात कुल 3 बार गुणा करें, तो हमारे पास आता है उस संख्या का घनफल। हमारे पास क्या आता है? घनफल। तो अगर हमें घनफल से वापस अगर क्या प्राप्त करनी है, संख्या प्राप्त करनी है, तो हम कौन सी संक्रिया करते हैं? हम संक्रिया करते हैं घनमूल संक्रिया। अर्थात बच्चों, जैसे वर्गफल की विलोम संक्रिया वर्गमूल था, वैसे ही घनफल की विलोम संक्रिया क्या है? घनमूल है। घनमूल क्या है? घनफल की विलोम संक्रिया है। जैसे कि आपको पता है 7 का घनफल यानी कि 7 गुणा 7 गुणा 7 आपको 343 मिलता है। तो 7 का घन हो गया 343। तो 343 का क्या 7 होगा? 343 का 7 से क्या रिलेशन है? 7 तो क्या है? 343 तो 7 का क्या है? घनफल है। 7 343 का क्या है बच्चों? तो इसको हम बोलते हैं घनमूल। 7 क्या है? 343 का घनमूल। 7 का घनफल ये है, इसका ये क्या है? इसका है ये घनमूल बच्चों। ठीक है, तो विलोम संक्रिया है किसकी? घनफल की। अब देखते हैं घनफल का गणितीय चिन्ह। तो ये किसका चिन्ह था? वर्गमूल का। अगर आप यहाँ 2 लिखते हैं तो वर्गमूल, और 3 लिखते हैं तो बच्चों क्या? घनमूल। जैसे वर्गमूल को हम घात 1/2 से दिखाते थे, घनमूल को हम किससे दिखाएंगे? घात 1/3 से। तो या तो ये साइन याद रख ले या घात 1/3 याद रख ले, दोनों ही क्या है? घनमूल के गणितीय चिन्ह है बच्चों। x की घात 1/3 या क्यूब रूट ऑफ x, क्या बोलेंगे बच्चों इंग्लिश में? क्यूब रूट ऑफ x, या घनमूल ऑफ x। घनमूल किसका? x का घनमूल। तीनों क्या है? एक ही बात है। 1000 की पावर 1/3 कह लीजिए। क्यूब रूट, यहाँ बच्चों 3 है। क्यूब रूट ऑफ 1000 कह लीजिए, या 10 कह लीजिए, या 1000 का घनमूल कह लीजिए। सब क्या है? बात एक ही है। सबका उत्तर क्या है? 10 ही है बच्चों। ठीक है, चिन्ह समझ में आ गया, गणितीय चिन्ह। अब देखिए यहाँ पे बच्चों 3 है, यहाँ पे क्या है? 3 कर लीजिएगा, 3 कर लीजिएगा बच्चों। ठीक है, घनमूल में जैसे वर्गमूल में यहाँ 2 आता है, वैसे ही घनमूल में कितना आता है? 3 लिखा आता है। घात के रूप में हम कैसे लिखते हैं? 1/3। ठीक है, अब देखिए घनमूल संख्या के अंक। तो घनमूल संख्या के क्या होंगे? हम इकाई की तरफ से कितने थे लोगों के जोड़े बनाएंगे? 3 लोगों के जोड़े युग्म बनाते जाएंगे। जैसे वर्गमूल में हम कितने तक के बनाते हैं? 2 के। घनमूल में हम कितने तक के बनाएंगे? 3 के। और जितने युग्म आपको मिल जाएंगे उतने ही क्या होंगे? घनमूल के अंक होंगे। जैसे कि अगर मैं संख्या की बात करूं 1 2 3 4 की, तो इसमें 3 के पेयर बनाइए। एक तो ये हो गया और एक ये हो गया। आखिरी वाले में अंतिम इकाई की ओर से अगर हम युग्म बनाना चालू करें 3 के, तो अंतिम युग्म में 1 अंक भी हो सकता है, 2 अंक भी हो सकते हैं, और 3 अंक भी हो सकते हैं। तो उसको भी एक युग्म ही गिना जाएगा, चाहे से 1 अंक का ही युग्म हो। तो इसमें कितने अंक बन गए? 2 युग्म बन गए, इसलिए इसके घनमूल में कितने अंक होंगे? 2 अंक होंगे बच्चों। बात समझ में आ गई? किसी पूर्णगण संख्या के दाहिनी ओर अर्थात इकाई की ओर से 3 अंकों के जितने युग्म बन जाते हैं उतने ही घनमूल के अंक होते हैं। समूह हमेशा क्या बनाते हैं? हम इकाई की ओर से। और अंतिम समूह में कितने अंक हो सकते हैं? 1 2 या 3 अंक हो सकते हैं। जैसे कि अगर हम इसकी बात करें तो 1 3 8 2 4, तो किसका युग्म बनाएंगे? इसका और ये वाला। तो इसमें कितने अंकों का, इसका घनमूल में कितने अंक होंगे?
2 अंक होंगे। घनमूल में कितने अंक होंगे? 2 अंक होंगे। क्यों? क्योंकि इसमें 3 3 के 2 पेयर बने हैं। देख लीजिए यहाँ आगे मैं 0 लगा दूंगा, 3 3 के पेयर बन गए। ठीक है, तो जितने पेयर बन जाए उतने क्या होंगे? घनमूल के अंक होंगे बच्चों। पूर्ण घन संख्या की पहचान, पूर्ण घन संख्या की पहचान बच्चों कैसे पता करें कि संख्या पूर्ण घन संख्या है? पूर्ण घन संख्या क्या होती है? देखिए, 1 का स्क्वायर, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब कितना बच्चों? 27 याद कर लीजिएगा। 4 का क्यूब 64, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब कितना होता है बच्चों? 512, 9 का क्यूब 729। तो ये 9 तक के क्या है? घनफल है। और ये जो संख्या है ना 1, 8, 27, 64, 125, 216, 343, 512, 729, इन संख्याओं को हम बोलते हैं पूर्ण घन संख्या। वे संख्याएं जो किसी पूर्ण संख्या के क्या हो? घनफल हो, उनको हम क्या बोलेंगे? पूर्ण घन संख्याएं बोलेंगे। पहचान क्या है बच्चों? इनका बीजांक क्या होता है? हमेशा 1, 8, 9 अथवा 0। 1, 8, 9 अथवा 0 ही हो सकता है अगर कोई संख्या पूर्ण घन संख्या है तो। जैसे इस संख्या का बीजांक क्या है? सबको जोड़ के 9 का भाग ला दीजिए, शेषफल बचेगा 8, है ना। योग में से 9 घटाते चलिए, या तो 9 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो 9 घटाते चलिएंगे तो इनका क्या बच जाएगा? 8 बच जाएगा। तो 8 क्या है बच्चों? इसका बीजांक है। और बीजांक अगर 1, 8, 9 या 0 है तो फिर ये पूर्ण घन संख्या हो सकती है। जिस पूर्ण घन संख्या का चरम अंक या इकाई अंक क्या हो? 1, 4, 5, 6, 9 या 0 हो, अगर इकाई अंक इनमें से हैं तो घनमूल का इकाई अंक भी यही होगा। ठीक है, इसकी चर्चा भी कर लेंगे अभी हम। अगर इकाई अंक 2, 8, 3 अथवा 7 है तो इनके परम मित्र इनके क्या होंगे? इकाई अंक होंगे। घन संख्या के घनमूल का अंतिम अंक अंतिम समूह से ज्ञात किया जा सकता है। अंतिम 3 अंकों का जो समूह है उससे हम क्या कर सकते हैं? घनमूल का आखिरी अंक ज्ञात कर सकते हैं। देखिए बच्चों, इस टेबल में आपको क्या बताया गया है कि अगर कोई संख्या का इकाई अंक 1 है तो उसके घनफल का इकाई अंक भी 1 होगा और घनमूल का इकाई अंक भी क्या होगा? 1 होगा। घनफल कह लीजिए या घनमूल कह लीजिए, दोनों का एक ही इकाई अंक होगा। अगर किसी संख्या का इकाई अंक 2 है तो उसके घनफल का इकाई अंक हमेशा क्या होगा? 8 होगा और घनमूल का इकाई अंक भी 8 ही होगा। अगर किसी संख्या का इकाई अंक 3 है तो 3 का परम मित्र 7, तो इसका घनफल का और घनमूल का इकाई अंक 7 होगा। अगर हम बात करें किसी संख्या का इकाई अंक 4 है तो इसके घनफल का और घनमूल का इकाई अंक हमेशा क्या होगा? 4 होगा। 5 वाले का 5 होगा, 6 वाले का 6 होगा, 1 वाले का 1 होगा, 9 वाले का 9 होगा, 0 वाले का 0 होगा। और बाकी सबके उनके परम मित्र होंगे। जैसे 7 का उसका परम मित्र 3 इकाई अंक होगा। अगर 8 है तो 2 होगा, और 2 है तो 8 होगा, 7 है तो 3, 3 है तो 7। ठीक है बच्चों, इकाई अंक से आप घनफल का इकाई अंक पता कर सकते हैं। किसी संख्या के इकाई अंक से उसके घनफल का इकाई अंक भी पता किया जा सकता है और उसके घनमूल का इकाई अंक भी पता किया जा सकता है। ये टेबल आपको यही बता रही है। ठीक है, समझ में आ गई बात आपको? अब देखिए टिप्पणी, देखिए कि अगर कोई संख्या क्या है? पूर्ण घन संख्या 6 से अधिक से अधिक 6 अंक की है, यानी वो 1 अंक की है, 2 अंक की है, 3 अंक की है, 4 अंक की है, 5 अंक की है या 6 अंक की है। 6 अंक तक की संख्याएं जो कि पूर्ण घन संख्याएं हैं, उनका घनफल हम सिर्फ देख के बता सकते हैं बच्चों। अवलोकन विधि से बता सकते हैं। विलोकनम विधि का मतलब क्या है? सिर्फ हम देख के ही बता सकते हैं कि इसका घनमूल क्या आएगा। कैसे? आइए चर्चा करते हैं। ये सभी पूर्ण वर्ग संख्याएं दे रखी हैं।
आपको इनके क्या करने हैं, घनफल निकालने हैं। तो कैसे निकालते हैं, सिर्फ देख के ही बच्चों। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, 3-3 के युग्म बना लीजिए। अंतिम 3 अक्षरों को हाईलाइट कर लीजिए, दिख गए आपको हाईलाइट किए हुए। इसका देखिए इकाई अंतिम समूह, ये तो ये है ये समूह, और एक अंतिम समूह कौन सा है, 039। तो इकाई का अंक 9 होता है, तो घनमूल का, अच्छा कितने अंकों का उत्तर आएगा, 6 अंकों की संख्या है। 6 अंकों की संख्या है तो ज्यादा से ज्यादा 2 जोड़े बन सकते हैं, तो 2 अंकों की संख्या आएगी। क्या आएगी, 2 अंकों की संख्या उत्तर में आएगी, है ना। सबके 2-2 जोड़े बन रहे हैं तो उत्तर सबका 2 अंकों की संख्या ही होगी। इन सब का उत्तर में, इन सब के घनमूल में 2 अंकों की संख्या ही होने वाली है। और इकाई का अंक हम इकाई के अंक को देख के पता कर सकते हैं। देखिए टेबल में अगर किसी संख्या का इकाई अंक 9 है, अगर किसी संख्या का इकाई अंक 9 है तो उसके घनमूल का इकाई अंक भी कितना होता है, 9 होता है। ये मैंने आपको समझा दिया। तो यहाँ तो 9 आएगा। अब इकाई अंक कैसे पता करें वो देखिए बच्चों, ये है 493 और आपको मैंने कहा याद होने चाहिए 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब कितना बच्चों 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 7 का क्यूब कितना बच्चों 729, सॉरी 9 का क्यूब कितना 729, 9 का क्यूब कितना 729। अच्छा 493 से ठीक छोटी पूर्ण घन संख्या कौन सी है, ठीक छोटी, ये तो बड़ी है, ये बड़ी है, ये ठीक छोटी है, किसका है ये 7 का। तो इसका आंसर यहाँ इकाई अंक क्या जाएगा 7। तो इसका घनमूल कितना हो गया बच्चों 493039 का घनमूल हो जाएगा 79। आगे वाला देखिए इकाई अंक 5 है तो यहाँ पर भी 5। 42 से छोटा देखिए, 42 से बड़े हैं ये सारे, छोटा कितना है 27, तो यहाँ कितना जाएगा 3। 35 का है ये क्या घनमूल, इसका 35 है, 35 का घन करोगे तो ये आएगा। इसमें देखिए इकाई अंक 6 है तो यहाँ पर भी 6। 636 से ठीक छोटा देखिए 512, 8 आ जाएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा। 86 इकाई अंक 2 है, इकाई अंक 2 है इसका, तो इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा 8। संख्या का इकाई अंक 2 है तो घनमूल या घनफल का इकाई अंक कितना होता है 8 होता है। 941 से ठीक छोटा 729, 9, तो यहाँ 9 आ जाएगा। यहाँ देखिए इकाई अंक 7 है, इसका इकाई अंक हो जाएगा 3। 250 से ठीक छोटा 216, 6। समझ में आया, विलोकनम विधि समझ में आ गई आपको। अब देखिए बच्चों 7 से 9 अंकों वाली पूर्ण वर्ग संख्या का, पूर्ण घन संख्या का घनमूल, ठीक है। अब हम चर्चा करेंगे 7 से, अगर किसी संख्या में 7, 8 या 9 अंक हो तब उसका घनफल, उसका घनमूल, उस संख्या का घनमूल हम कैसे निकालते हैं, विलोकन विधि से देखकर ही हम कैसे निकाल सकते हैं। इस विधि को किसने इंट्रोड्यूस किया था बच्चों, इसको इंट्रोड्यूस किया था स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ ने, ठीक है। क्या बताया था, कैसे करते हैं विलोकन विधि द्वारा 7, 8 या 9 अंकों वाली संख्या का घनमूल ज्ञात। देखिए बच्चों जैसे ये आपके पास एक संख्या है, इसमें देखिए कितने अंक है, देखिए 3, 8, 7, 4, 2, 0, 4, 8, 9। तो इकाई का अंक, प्रथम अंक और इकाई अंक तो आप क्या कर सकते हैं, इजीली ज्ञात कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया 6 अंकों की संख्या में, ठीक है। क्योंकि इस संख्या का इकाई अंक 9 है इसलिए घनमूल का इकाई अंक भी होगा 9। क्योंकि इसके अंदर जब हम 3-3 का युग्म बनाते हैं तो अंतिम यानी कि ये जो युग्म है ये है 387, इससे ठीक छोटी पूर्ण वर्ग संख्या होती है 343, जो कि किसका घनफल होती है 7 का घनफल होती है, इसलिए इसका एक अंक आएगा 7। यानी इकाई अंक आपको पता पड़ गया, सैकड़ा अंक आपको पता पड़ गया, आंसर आपको पता ही है क्योंकि 3 युग्म बन रहे हैं,
3 युग्म बन रहे हैं, इसलिए 3 अंकों की संख्या होगी। इकाई अंक होगा, दहाई अंक होगा और सैकड़ा अंक होगा। इकाई अंक आपने पता कर लिया, सैकड़ा अंक आपने पता कर लिया। अब रहा क्या? मध्य वाला अंक पता करना, x पता करना बच्चों। कैसे पता करते हैं? देखिए, हम लिखेंगे 3 गुणा x गुणा इकाई अंक का स्क्वायर। क्या लिखेंगे? 3 गुणा x गुणा इकाई अंक का स्क्वायर। क्यों लिखेंगे इसकी भी चर्चा हम करेंगे थोड़ी देर बाद में, जब मैं आपको भाग विधि बताऊंगा तब मैं आपको बता दूंगा कि ये 3 गुणा x गुणा ए स्क्वायर कहाँ से आ रहा है, 9 स्क्वायर कहाँ से आ रहा है। फिलहाल आप याद रखिए, एक चीज़ आप ये करिए। दूसरा काम आपको क्या करना है, ये जो संख्या थी आपकी 38742048 इसमें से घटा लीजिए, इसमें से घटा लीजिए किसका क्यूब? इकाई अंक का घनफल घटा लीजिए। 9 का क्यूब होता है 729, 729 को बच्चों घटा लीजिए, तो यहाँ आपके पास बचेगा कुछ भी नहीं, यहाँ बच जाएगा 6 और बाकियों की आपको चिंता नहीं करनी। तो 0 के अलावा 0 को नेगलेक्ट करने के बाद में आपके पास बच गया 6, इकाई अंक आ गया है 6। ठीक है, अब इस 6 का क्या करना है, ध्यान से समझिए। इसका जो गुणनफल आएगा उसका इकाई अंक होना चाहिए 6। 3 गुणा x गुणा इकाई अंक का स्क्वायर का गुणनफल का इकाई अंक क्या होना चाहिए? 6। तो ये हो गया बच्चों 3 गुणा 81 243, 243 गुणा x। अब 243 गुणा x को किस संख्या से गुणा करें कि इकाई अंक क्या आए? 6 आए। तो आपको पता है बच्चों 243 गुणा अगर आप 1 करेंगे तो इकाई अंक 3 आएगा, 243 गुणा 2 करेंगे तो इकाई अंक 6 आएगा। बाकी आपका मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे इकाई अंक 6 चाहिए। ऐसे ही आप 3 करेंगे तो इकाई अंक 9 आएगा, 4 अंक करेंगे तो इकाई अंक 2 आएगा। ठीक है, 5 करेंगे तो इकाई अंक 5 आ जाएगा। हमें क्या चाहिए? इकाई अंक 6। किससे मिल रहा है? 2 रखने पे मिल रहा है। तो x की जगह 2 रखने पे इकाई अंक 6 मिल रहा है, इसलिए x का मान क्या है? 2 है बच्चों। तो मध्य अंक हो गया कितना? 2। तो घनमूल कितना हो गया? 729। कितना हो गया? 729। एक और एग्जाम्पल बताता हूँ आपको कैसे करते हैं, देखो वापस से समझ लो। कोई भी पूर्ण घन संख्या हो, देख के ही आपको बताना है, तो आपको पहले पता करना है कि कितने अंकों का उत्तर होगा। चलिए बताओ, अगर आपके पास है ये संख्या और इसका घनमूल निकालना है 1058238117, 3 के जोड़े बनाओगे तो ऐसे बनेगा। कितने जोड़े बने? 3 के कितने युग्म बने बच्चों? 3 युग्म बने। इसका मतलब इसका जो आंसर आएगा वो ऐसे 3 अंकों की संख्या आएगी। इकाई अंक कैसे पता करोगे? इकाई अंक देख के, क्योंकि संख्या का इकाई अंक 7 है, इसलिए घनफल का घनमूल का इकाई अंक कितना हो जाएगा? 3। क्योंकि अंतिम जो युग्म है वो है 105 और 105 से ठीक छोटी पूर्ण घन संख्या, इससे ठीक छोटी पूर्ण घन संख्या आपको पता करनी है। घन संख्या बताइए। ठीक छोटी पूर्ण घन संख्या हो जाएगी 125, तो बड़ी हो गई तो 64। ठीक पूर्ण घन संख्या 64 जो कि किसका क्यूब होती है? 4 का। इसका मतलब सैकड़े का जो अंक होगा वो क्या होगा? 4 होगा। ठीक है ना, इतनी बात समझ में आ गई। 2 अंक आपको पता कर लिए हैं आपने। मध्य अंक पता करने के लिए आप इसको बोल दे कि भाई तू x है। फिर क्या करेंगे? एक काम तो ये कर लिया, दूसरा काम आप ये करेंगे कि जो संख्या होगी 1058238117, इसमें से माइनस करेंगे। किसको माइनस करेंगे? इकाई अंक के घन को। इकाई अंक का घन हो जाएगा 27। 3 का क्यूब कितना होता है? 27। 7 - 7 0 हो गया, इसको हटा लो। 11 - 2 कितना होता है? 9, और यहाँ बच जाएगा 7। तो देखिए बच्चों, इकाई अंक कितना आना चाहिए? 9। अब किसका इकाई अंक 9 आना चाहिए? 3 गुणा x गुणा 3 का स्क्वायर। 3 गुणा x गुणा 3 का स्क्वायर का इकाई अंक क्या आना चाहिए? 9 आना चाहिए। ठीक है, तो 9 आना चाहिए। तो देखिए इसको किससे गुणा करेंगे? 3 × 3 = 9 × 27। ये हो गया 27 गुणा x।
तो इकाई अंक आना चाहिए 9। अब देखिए ध्यान से समझेंगे आप, 27 गुणा 1 सोचे, 27 गुणा 2 करके सोचे, 27 गुणा 3 सोचे, ऐसे ही 27 गुणा 4, 5, 6, 27 गुणा 7 जब आप सोचेंगे तब आपके पास इकाई का अंक 9 आएगा। इसका मतलब x की जगह क्या होना चाहिए, इसका मतलब है x की जगह होना चाहिए 7, तो x की जगह होना चाहिए 7, यानी कि इसका जो घनफल होगा 4, 7, 3, 473। बहुत आसान है ना बच्चों, बहुत आसान है, बहुत ही आसान विधि है। ठीक है, आगे देखिए। अब आगे देखिए बच्चों, घन मूल ज्ञात करने की भाग विधि की चर्चा करते हैं। विलोकन विधि से तो आप कर लेंगे, चाहे से 1 अंक की हो, 2 अंक की हो, 3 अंकों तक की तो आपको याद ही है, 9 तक के क्यूब तो आपने याद कर रखे हैं। 4 अंकों की का आप निकाल लेंगे, 5 अंकों की, 6 अंकों की विलोकन विधि से। फिर 6 से बड़े अंक 7, 8, 9 अंकों तक का भी आप निकाल सकते हैं विलोकन विधि से। देखिए इसका आपको निकालना है भाग विधि से घनमूल। क्या होती है भाग विधि, इसकी चर्चा करते हैं। ये विधि समझने के लिए बच्चों आपको याद करना पड़ेगा a प्लस बी का होल क्यूब। और क्या होता है a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब 3a स्क्वायर बी, 3ab स्क्वायर और b क्यूब। ये 4 स्टेप याद कर लीजिए। इसके बाद में वापस से 3a स्क्वायर बी, 3ab स्क्वायर और b क्यूब, फिर वापस से 3a स्क्वायर बी, 3ab स्क्वायर और b क्यूब, ऐसे चलता रहेगा बच्चों। ये प्रोसेस है भाग विधि की, आपको याद करनी है। पहले लिखेंगे a क्यूब, फिर 3a स्क्वायर बी, फिर 3ab स्क्वायर, फिर b क्यूब, फिर वापस से 3a स्क्वायर बी। वापस से a और b के मान बदलते जाएंगे बच्चों। कैसे बदलते जाएंगे, क्या होगा, क्रिया विधि क्या है, उदाहरण की सहायता से हम समझते हैं बच्चों। देखिए आपके पास जो संख्या है वो है 8492। जिस संख्या का आपको क्या निकालना है, जिस संख्या का आपको निकालना है वर्ग घनमूल, उस संख्या को लिखेंगे अपन इस तरीके से, एक लाइन खींच लेंगे, एक लाइन इस तरीके से खींच लेंगे, जैसा कि अपन वर्गमूल में करते हैं। जो संख्या है उसको लिख लीजिए बच्चों, संख्या है 8492781123। 8492781123 1 2 3। थोड़ा दूर दूर लिखिए बच्चों अंकों को, तो अच्छा रहेगा आपके लिए, अच्छा रहेगा। 8492 8492781123। अगर आप अंकों को दूर दूर लिखेंगे तो ठीक रहेगा बच्चों। क्यों, क्योंकि आपको प्रेजेंटेशन आपका अच्छा रहेगा, ज़्यादा मतलब संकुचित नहीं होंगी चीज़ें। अब देखिए 3-3 के युग्म बनाते हैं, आपको पता है। ये लो, ये 3-3 के युग्म बना लिए, 3-3 के युग्म बना लिए बच्चों। यहाँ से 3 अंक छोड़ के कॉमा लगा दिया, यहाँ 3 अंक छोड़ के कॉमा लगा दिया, ठीक है। पहला जो आपके पास युग्म है वो है 849। किसका क्यूब आप इसमें से घटा सकते हैं, घटा लीजिए, संभव जितना ज़्यादा संभव हो वो क्यूब घटा लीजिए। याद है ना आपको क्यूब, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 7 का क्यूब 729 और 10 का क्यूब 1000। तो ये 4 अंकों वाला है, इसको तो याद करने की जरूरत नहीं है। 3-3 अंकों के अपन युग्म बनाते हैं। तो 1 से 9 तक के आप याद कर लीजिए। 1 से 9 बच्चों ये 7 का क्यूब नहीं है, 9 का क्यूब है। 8 के बाद में 9, 9 का क्यूब 729, ठीक है। 849 से ठीक छोटा पूर्ण घन संख्या, ठीक छोटी पूर्ण घन संख्या है 729। कितनी है, 729। तो 729 किसका क्यूब है, 9 का क्यूब आप इसमें से घटा सकते हैं। तो 729 लिख दीजिए और घटा दीजिए बच्चों।
घटा लीजिए तो क्या आएगा, 9 - 9 और 0, 4 - 2 2, 8 - 7 1। सावधानी से करेंगे बच्चों, एक एक कैलकुलेशन को देखते चलिए, क्योंकि इतना बड़ा क्वेश्चन है, आप दोबारा इसकी जांच करने बैठेंगे तो आपको गलती पकड़ में आने में बहुत टाइम लग जाएगा, आपका टाइम बड़ा वेस्ट हो जाएगा। इसलिए पहले ही एक ही बार में सही कीजिए। घटाने में ध्यान रखिए, अगले अंक उतारने में भी आपको सावधानी बरतनी है। तो अगला अंक आपको लिखना है, देखिए 9 का क्यूब घट जाएगा, फिर अगला अंक आप लिख ले, अगला अंक है 2, लिखने के बाद में आप देखिए, अब सोचिए 9 का क्यूब है तो यहां लिख दीजिए 9, आंसर में 9 आ गया। अच्छा, a क्यूब के बाद में क्या, 3a² b, यानी कि 3 गुणा 9 स्क्वायर गुणा b। कैसे पता करेंगे कि b क्या आएगा वो देख लीजिए, ध्यान से समझ लीजिए बच्चों, ध्यान से समझ लीजिए, मैं बता रहा हूं उस चीज को। गुणा कीजिए भाई, 3 गुणा 9 का स्क्वायर, 3 गुणा 9 का स्क्वायर 243 आ गया। बताओ इसको किससे गुणा करूं कि 1202 आ जाए। या तो आप विलोकन विधि से, जो भी अभी मैंने आपको सिखाया मध्य पद कैसे ज्ञात करते हैं, वो मध्य पद ही आपका आएगा। या फिर आप देखिए आद्यम आद्यन अंत्यम अंत्यन का प्रयोग कर लीजिए। आद्यम आद्यन का मतलब हो गया, यहाँ पर शुरुआत की संख्या कौन सी है, 12 है, यहाँ पे शुरुआत की संख्या कौन सी है, 2 है या 24 है। तो अगर आप 2 लेते हो तो 2 का भाग लगाइए, 12 में कितनी बार जाएगा, 6 बार। तो या तो इसको 6 से गुणा कीजिए बच्चों, या फिर 5 से गुणा करके देखिए, और 2 3 4 से भी गुणा करके देखिए। ठीक है, तो जब मैं 4 से गुणा करके देखूंगा तो 4 तिया 12 हासिल 1, 4 दूनी 4 चौक 16 और 1 17 हासिल 1, 972 कम है। 5 से गुणा करके देखिए, 5 तिया 15 हासिल 1, 21 की 1 हासिल 2 और 12, तो ये जाएगा 1215। ज्यादा आ गया तो 6 भी नहीं रखेंगे, 5 भी नहीं रखेंगे, क्या रखेंगे बच्चों, 4। क्या रखेंगे, 4। तो b का मान आ गया आपके पास 4। 3a² b में b का मान कैसे निकाला है आपने, 243 का पहाड़ा बोला है। 243 का पहाड़ा इतनी बार बोलना है कि 1202 आए या इससे जस्ट छोटा आए। चलो तो 4 बार बोलने पे छोटा आ गया, कितना, 972। 972 को बच्चों आप घटा लें, क्या आएगा बताओ, क्या आएगा। 2 में से 2 गया 0, 10 में से 7 गया 3, 11 में से 9 गया 30। घटाने के बाद में क्या करते हैं बच्चों, अगला अंक लिख लेते हैं। अगला अंक है 7। 7 को लिख लें और यहाँ क्या आएगा, a क्यूब 3a² b के बाद में 3ab² आएगा क्या। तो 3 नाम 27 गुणा 16, 27 गुणा 16 कीजिए बच्चों, 27 गुणा 16, 7 6 का 42 हासिल 2, 6 दूनी 12 और 2 16 और ये 27, 2 6 और 6 12 13 हासिल 1 432 आया। कितना आया, 432। अब ध्यान से समझिए बच्चों, गुणा को बार बार चेक करके लिख दीजिए, क्योंकि अगर एक बार गलती हो गई तो पूरा सवाल आगे गलत ही होगा। देख लीजिए, 6 7 42 की 2 हासिल 4, 6 दूनी 12 और 4 16, 7 एकम 7, 2 एकम 2 2 और 4 6 और 4 12 13 की 3 हासिल 1 2 और 2 4, 432 आया। तो ध्यान से लिखेंगे, कहाँ लिखेंगे, घटाने में लिख देंगे 432। ठीक है, ये करने के बाद हम घटा लेंगे। घटा लीजिए, तो फिर घटा लीजिए बच्चों। घटाने पे कितना आया, 7 - 2, 7 - 2 5, 10 - 3 7, 22 - 4 18, 18 75 आ गया। फिर क्या करते हैं, घटाने के बाद में हम अगला अंक लिखते हैं। अगला अंक है आपके पास 8। 8 लिख लीजिए बच्चों, 8 लिख लीजिए, 8 आ जाएगा। यहाँ क्या लिखोगे आप यहाँ लिखोगे b क्यूब। ठीक है, 4 के ऊपर भी क्यूब आ गया, इसलिए 4 को भी आप आंसर में लिख दीजिए। जिसके ऊपर भी क्यूब आएगा वो उत्तर में, उत्तर जहां हम लिखते हैं वहां लिखते चलिए। 4 का क्यूब कितना होता है, 64। 64 यहां रख दीजिए। क्या करेंगे बच्चों बताओ,
बताओ बताओ क्या करेंगे, घटाएंगे ना। चलिए घटाइए, घटाइए बच्चों, कितना आया 8 माइनस 4, 4 आ गया। 5 माइनस 6 क्या 9 आ गया, क्या 6 1 8। घटा ले, देख लीजिए 8 में से 4 गया 4, 5 में से 6 नहीं जाता है तो 6 का परम मित्र 4 5 में जोड़ेंगे 9, यहाँ एकाधिक का चिन्ह लगा देंगे। 7 माइनस 1 6, एकाधिक इन पूर्वेण प्लस परम मित्र से किया, वैसे नॉर्मली आप माइनस कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या आएगा बच्चों, a क्यूब 3a स्क्वायर b, 3ab स्क्वायर b क्यूब, उसके बाद में वापस से मैंने क्या बोला था 3a, लेकिन अब की बार a क्या बच्चों 94, a स्क्वायर b क्या अंतिम अंक, 3 अंक का उत्तर होना था ना, 3 अंक का उत्तर होना था, तो 2 अंक आपने पता कर लिया। आखिरी अंक हम कैसे पता करते हैं, इकाई अंक को देख के, तो इकाई अंक है 3, यानी कि आखिरी उत्तर का अंक क्या आएगा बच्चों 7, वही यहां भर दें। अब इसका गुणनफल लिखें, देखिए 3 गुणा 94 का स्क्वायर गुणा 7, तो 3 गुणा 94 का स्क्वायर, निखिलम से निकाल लीजिए बच्चों, निखिलम से निकाल लीजिए, जल्दी से हो जाएगा 94 माइनस 6, 94 माइनस 6, ये हो जाएगा 88, ये हो जाएगा 88 और ये हो जाएगा 36। देख लीजिए 94 में से 6 गया 88, 6 जगह 36, 88 36 आ गया है। ये आ गया है किसका स्क्वायर, 98 का इसको गुणा करेंगे 3 सते 21 से गुणा करेंगे, क्या आ जाएगा बच्चों 6 3 8 8, 6 दूनी 12 हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 8 दूनी 16 हासिल 1, 8 दूनी 16 और 1 17, 6 5 3 2 5 8 5 7 और 7 14 और 1 15 की 5 हासिल 1, 15 की 5 हासिल 1, तो 185 556 आ गया है। क्या आया है बच्चों 1 8 5 5 6 5 6। अच्छा अगला अंक तो अपन ने लिखा ही नहीं ना, अभी लिखिए पहले अगला अंक लिखिए, फिर घटाएंगे बच्चों। अगला अंक लिख लीजिए, इसीलिए मैंने कहा है ध्यान से सारा काम कीजिए। अगला अंक है 1। अब घटा लीजिए बच्चों, अब घटा लीजिए, घटा लीजिए क्या आएगा बताइए, घटाने पे क्या आएगा, 11 में से 6 गया तो कितना बच गया 5, 11 में से 6 गया 5, 13 में से 5 गया 8, ठीक है, 8 में से 5 गया 3, 6 में से 5 गया 1, ये आया। ध्यान से घटाएंगे, 1 में से 6 नहीं जाता, इधर से हासिल लेंगे, 11 में से 6 गया 5, इधर 3 बच गया, 13 में से 5 गया 8, 8 में से 5 गया 3, 6 में से 5 गया 1, ठीक है। अगला अंक लिख लेंगे क्या, अगला अंक लिख लीजिए बच्चों, अगला अंक क्या है 2 है, तो यहाँ लिख लेंगे अपन 2, यहाँ लिख लेंगे अपन 2। यहाँ क्या आएगा बच्चों बताओ, 3a स्क्वायर b के बाद में 3ab स्क्वायर, 3ab स्क्वायर, याद आया ना आपको, 3 गुणा x गुणा b स्क्वायर। इसीलिए हम बच्चों जब विलोकन विधि कर रहे थे 7 से 9 वाले में, तब ये स्टेप के कारण हम ऐसा कर रहे थे। समझ में आ गया आपको। अच्छा कीजिए बच्चों, 3 गुणा, ये हो जाएगा आपके पास 3 गुणा 94 गुणा 49, तो 94 गुणा 3 करेंगे, 12 की 2 हासिल 1 27 और 1 28, इसको गुणा करेंगे हम 49 से, ठीक है। 3 गुणा 94 तो कितना हो गया 282, गुणा किससे करना है 7 के स्क्वायर से 49 से, तो 9 दूनी 18 हासिल 1, 9 8 72 और 1 73 हासिल 3, 9 दूनी 18 और 7 25, क्या 9 से सही गुणा किया है, 9 दूनी 18 की 8 हासिल 1, 9 अंटे 72 और 1 73 हासिल 7, 9 दूनी 18 और 7 25, 4 से गुणा कीजिए 8 आ गया, हासिल कुछ नहीं, 32 की 2 हासिल 3, 8 और 3 11 बच्चों, ये 8 हो गया, 8 3 और 8 11 हासिल 1 8 हो गया और ये 3 हो गया, ये तो 13818 आ गया। अब क्या करेंगे बच्चों, हम घटा लेंगे ना इसको, घटाइए बच्चों, तो घटाने पे क्या आएगा, ये आ गया 12 में से 8 गया 4, 5 में से 4 में से 1 गया 3, ये हो गया 0 0 0, तो 34 डेसिमल बच गया।
अगला अंक लिख लीजिए, अगला अंक कितना है 3, अगला अंक है 3, 3 लिखने पे बन गया 343। और देखिए यहाँ पर 3a² के बाद में b क्यूब, 7 का क्यूब होता है 343। और जब आप इसको घटा लेंगे तो बच जाएगा कितना, अब बच जाएगा 0, अब बच जाएगा कुछ भी नहीं बचेगा, आगे कोई अंक भी नहीं है, 7 के ऊपर क्यूब आ गया है, 7 के ऊपर क्यूब आ गया है, इसलिए ये भी कहाँ यहाँ पर। अतः बच्चों ये जो संख्या थी इसका क्यूब रूट आ गया है आपके पास 947। अतः आप लिखेंगे, अतः क्यूब रूट यहाँ 3 लिखेंगे, 849278 का क्यूब रूट आ गया 947। कौन सी विधि, भाग विधि बच्चों, कौन सी विधि, भाग विधि। a क्यूब 3a² b b क्यूब वापस से 3a² और 3ab² और b क्यूब, ऐसे ही चलता रहेगा। a क्यूब 3a² 3ab² b क्यूब, उसके बाद में 3a की जगह दोनों अंक 3a² 3ab b क्यूब। ठीक है बच्चों, ये था भाग विधि द्वारा घनमूल निकालना। और एग्जाम्पल लेते हैं, ये देखिए इसको भी आपको क्या करना है, भाग विधि द्वारा हल करना है, भाग विधि द्वारा इसको भी हल करना है बच्चों। तो क्या करेंगे आप, सबसे पहले हम खींचेंगे एक लाइन इस तरीके से, सीधी लाइन, फिर हम खींचेंगे एक आड़ी लाइन इस तरीके से, और हम लिख लेंगे अंकों को यहाँ पर, कहाँ, इस लाइन के नीचे थोड़ा गैप रख के 3 5 5 0 4 5 3 1 2 4 4 1। कितने अंकों की संख्या है बच्चों, कितने अंकों की संख्या है, देख लीजिए। अब क्या करेंगे हम, उसके बाद में 3 3 के युग्म बनाएंगे, तो ये 3 का युग्म, ये 3 का युग्म, ये 3 का युग्म, कितने अंकों का उत्तर आएगा, 4 अंकों का उत्तर आएगा। इकाई अंक तो आपको पता चल गया है 355, इसका मतलब 7 का स्क्वायर आप इसमें से क्या कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, 7 का क्यूब माइनस कर सकते हैं बच्चों, सॉरी 7 का क्यूब 343 बच्चों आप माइनस कर पाएंगे, तो कितना आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा बच्चों, ये 5 - 3 2, 4 - 1 1, 3 - 3 0, 12 बच गया। हम क्या करेंगे, अगला अंक पुट कर लेंगे 0, अगला अंक पुट कर लेंगे, कितना आ जाएगा 0। देखिए 355 में से 343 गया, 5 - 3 2, 5 - 4 1 और 0 हमने पुट कर लिया। a क्यूब के बाद में क्या 3a² इंटू b। अब देखिए 3 गुणा 7 का स्क्वायर 49 हो गया, 49 गुणा जब आप 3 करते हैं तो 9 × 27 की 7, हासिल 2, 9 चौक 3 चौक 12 और 2 14, 147 हो गया। तो यही ज़्यादा हो गया, तो अब अगर आप यहाँ 1 भी लिख देंगे, 1 से भी गुणा करेंगे तो 120 हो जाएगा, से ज़्यादा आएगा 120 से ज़्यादा आएगा 147। तो आप क्या करें, यहाँ पर 0 पुट कर दें, क्या पुट कर दें, 0 पुट कर दें। तो जब आप 0 से गुणा करोगे तो सारा क्या आएगा 0 0 0 आएगा। फिर हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, फिर हम क्या करेंगे बच्चों, माइनस करेंगे, तो माइनस करने पे कितना आया 1 2 0, और अगला अंक अपन पुट कर लेंगे, कितना है 4। यहाँ क्या आएगा 3a इंटू बी स्क्वायर, 3 गुणा 7 गुणा 0 का स्क्वायर कितना आएगा, ये भी 0 से किसी को भी गुणा करते हैं तो 0 आ जाता है। जब 0 आ जाता है बच्चों तो ये आप माइनस कर लें, क्या आएगा अब बताइए, घटाने पे 4 0 2 1, और अगला अंक पुट कर लेंगे बच्चों, अगला अंक पुट कर लेंगे, अगला अंक है 5, और यहाँ क्या आएगा 0 का क्यूब, यहाँ क्या आएगा 0 का क्यूब, 0 का क्यूब कितना होता है
0 होता है, घटा लें बच्चों। घटाने पे कितना आएगा, वापस से 0 घटाएंगे, वापस से वही संख्या आएगी 1 2 0 4 5। घबराना नहीं है बच्चों, जो चीज़ आप अगर 0 आ रहा है तो आ रहा है, जैसी विधि आपको बताई गई है वैसा आप करते रहिए, बस विश्वास रखते चलिए, करते रहिए, आंसर आ जाएगा आपके पास। देखिए अब आपने पुट कर लिया 3, अब आप क्या लिखेंगे 3 इंटू ए स्क्वायर। अब क्या हो गया देखो 7 और 0, अब ए स्क्वायर कितना हो गया 70 का स्क्वायर इंटू बी, ठीक है ना। अब ये हो गया, तो देखिए आप करेंगे 70 का स्क्वायर हो जाएगा 4900, इसको जब आप 3 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 1700। 14700 को किससे गुणा करें कि 120453 आ जाए। तो ये पता करने के लिए बच्चों, ये पता करने के लिए आपको पता है ना सूत्र आद्य माध्यन, 14 का भाग लगा दीजिए 120 में, तो 14 पंजे 70, 14 का पहाड़ा बोलिए 120 है ना, 120 में 14 का भाग लगा दीजिए, कितनी बार जाएगा। 14 7 98 हो गया, 14 7 98 और 14 नाम 126 होता है, तो और 8 बार चला जाएगा क्या, देखिए 8 बार, 8 चौक 32 हासिल 3, 8 एकम 8 और 3 11, 112। 14 का पाड़ा 8 बार बोलेंगे 112 आएगा, यानी कि लगभग 8 बार आ जाएगा। तो यहाँ आप 8 रख के देखिए बच्चों, इसको 8 से गुणा करके देखिए क्या आता है। 0 0 56 हासिल 5, तो 8 चौक 32 और 5 37 हासिल 3, 8 एकम 8 और 3 11, तो ये आ जाएगा 1,17,600 और ये है 1,20,753, तो कम ही आया है, तो 8 रख दीजिए बच्चों, 8 रख दीजिए, तो ये आ जाएगा। देखिए वापस से गुणा करके देख लीजिए, 0 0 56 हासिल 5, 8 चौक 32 और 5 37 हासिल 3, 8 3 11, 1 1 कितना 7600 बच्चों। इसके बाद में हम क्या करेंगे, घटाएंगे, क्या करेंगे बच्चों, माइनस करेंगे, करिए 3 5, 14 में से 6 गए तो 8, 9 में से 7 गया तो 2, और क्या पुट कर लेंगे, अगला अंक है 1, यहाँ क्या आएगा 3 गुणा 70 गुणा 8 का स्क्वायर, 3 गुणा 70 हो गया 210, 8 का स्क्वायर हो गया 64, ठीक है। तो ये हो जाएगा 048, ये हो जाएगा 0612 और ये आ जाएगा 04 8 6 14 3 1 13440, कितना आ जाएगा 13440 आ जाएगा, कितना आएगा बच्चों 13400। घटा लीजिए, अब घटाने पर आपको मिलेगा, घटाने पर आपको मिलने वाला है, देखिए 1, 13 में से 4 गया 9, 13 में से 4 गया 9 और 4 में से 4 गया 0, 8 में से 3 गया 5, 2 में से गया 1, ठीक है। अगला अंक पुट कर लीजिए, अगला अंक है 2, तो अगला अंक है 2, ये आपने पुट कर लिया। यहाँ क्या आएगा बच्चों 8 का क्यूब आएगा, 8 पर क्यूब आ गया इसलिए ये आपका आंसर में लिख दिया। 8 का क्यूब होता है 512 और इसको घटा लीजिए, इसको घटा लीजिए, घटाइए बच्चों, देखिए क्या आएगा 2 - 2 0, 1 - 1 0, 5 9 - 5 4 0 5 1। उसके बाद में क्या आएगा बच्चों, अब यहाँ पर देखिए 3a स्क्वायर बी, 708 का स्क्वायर बी, अंतिम अंक तो क्या आएगा बच्चों, इकाई अंक 1 है इसलिए क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब 708 का स्क्वायर ज्ञात कीजिए, किस विधि से कर लेंगे हम, निकलन विधि से कर लें। 708, ये लो 708 + 8, 708 + 8
कितने कॉलम 2, इधर 64 और इधर 8 जोड़ेंगे तो 716। गुणा किससे करेंगे? 7 से। उपाधार अंक से गुणा भी तो करेंगे, तो ये हो जाएगा 64 और ये 7 की 42 की 2 हासिल 4, 7 और 4 11 हासिल 1 50। तो यह आ जाएगा 5012। ये आ जाएगा बच्चों कितना, और उसको फिर 3 से और गुणा करना है ना, उसको 3 से और गुणा कीजिए, 3 से गुणा कीजिए, उसके बाद में आ जाएगा 4 तिया 12 हासिल 1 18 और 1 19 हासिल 1 6 और 1 7 3 एकम 3 0 15। तो ये आ जाएगा आपके पास 1503792। अगला अंक पुट नहीं किया बच्चों, अगला अंक पुट कर लीजिए, कितना है? 4। फिर हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे। क्या करेंगे? माइनस करेंगे। माइनस करने पर क्या आएगा बच्चों? देखिए, माइनस करने पर आपके पास आ जाएगा, माइनस करने पर आपके पास क्या आया है? देखिए, 4 माइनस 2 2, 0 माइनस 9 1, 9 माइनस 7 2, 3 माइनस 3 0, 5 0 माइनस 0 5 माइनस 0 0। तो 212 आया, माइनस करने पे आया 212। और अगला अंक कितना है बच्चों? 4 है। अगला अंक है 4, वो आपने यहाँ पुट कर लिया। इधर क्या आएगा? यहाँ आएगा 3a इंटू बी स्क्वायर, 3 इंटू 708 गुणा 1 का स्क्वायर। तो 3 गुणा 708 कीजिए, 21 24 आ जाएगा। फिर क्या करेंगे? हम घटा लेंगे। घटाने पे क्या आएगा? 0 आएगा। घटाने पे क्या आएगा बच्चों? 0 आएगा। अगला अंक पुट कर लीजिए। अगला अंक है 1। अगला अंक है बच्चों 1, वो आ जाएगा। और जब आप 1 करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1 का क्यूब, 3ab स्क्वायर के बाद में b स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा 1। घटा लेंगे बच्चों, कुछ नहीं बचेगा। और कुछ नहीं बचेगा, आगे कोई अंक भी नहीं है, 1 के ऊपर क्यूब है, इसलिए यहाँ 1 भी आ जाएगा। तो 7081 क्या आ गया आपके पास? रिक्वायर्ड क्यूब रूट आ गया। किसका क्यूब रूट? इसका क्यूब रूट कितना है? 7081। अतः आप लिखेंगे, अतः क्यूब रूट ऑफ, देखिए बच्चों कितने अंकों की? 12 अंकों की संख्या है ये। 355045312441 का क्यूब रूट आएगा 7081। समझ में आया आपको? क्या करते हैं, विधि क्या है? a क्यूब 3a स्क्वायर बी 3ab स्क्वायर बी क्यूब, वापस से 3a स्क्वायर बी 3ab स्क्वायर बी क्यूब, फिर वापस से यही काम करना है बच्चों। लास्ट में जब अंक खत्म हो जाए तब आपका आंसर आ जाएगा। जिसके ऊपर क्यूब लगा है वो आपका क्या होगा? आंसर का अंक होगा। आंसर का इकाई अंक, दाई अंक, सैकड़ा अंक या 1000 अंक। ठीक है, क्लियर हो गई विधि? एक और एग्जाम्पल करते हैं बच्चों हम। पाठ्य पुस्तक का अगला उदाहरण है बच्चों, भाग विधि से पूर्ण घन संख्या 9800344 का घनमूल ज्ञात कीजिए। तो इसमें तो बहुत कम अंक है, जल्दी से ही ये हो जाने वाला है। इस तरीके से आप क्या बनाएंगे? एक 2 रेखाखंड खींच लेंगे। 2 रेखाखंड खींचने के बाद में यहाँ लिखेंगे आप घन, जो आपकी संख्या है 38003 4 और 4 और 3 के क्या बनाएंगे बच्चों? युग्म बनाएंगे। बताओ 9 में से किसका क्यूब घट सकता है? 2 का क्यूब। तो 2 का क्यूब माइनस हो सकता है, 3 का तो 27 होता है, तो 2 का क्यूब माइनस कर लीजिए। कितना आएगा? कितना आ जाएगा बच्चों? 1 आ जाएगा। अगला अंक पुट कर लीजिए, 8 हो गया। यहाँ आ जाएगा 3a स्क्वायर b कैसे निकालेंगे? 3 2 दूनी 4 तिया 12, 12 का भाग लगाइए 18 में, एक ही बार जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 1, ये हो जाएगा देखो बच्चों 2, यहाँ आ जाएगा 1, तो 12 लिख दीजिए, यहाँ पर 12 लिख दीजिए। अगला अंक उतार लीजिए, कितना? अगला अंक उतार लीजिए बच्चों, अगला अंक उतार लीजिए। घटाने के बाद में उतारेंगे ना, पहले घटा लीजिए। 6 आ गया, 6 में के साथ लिख दीजिए अगला अंक 0, यहाँ आ जाएगा 3 इंटू a इंटू बी स्क्वायर, कितना हो गया? 3 दूनी 6,
6 लिख के घटाइए बच्चों, कितना आएगा? 54 आएगा। 54 आएगा तो अगला अंक उतार लें। अगला अंक है 0, ये हो जाएगा 540। यहाँ आ जाएगा 1 का क्यूब होता है 1। घटा लीजिए कितना हो जाएगा? 539। और अगला अंक उतार लीजिए, कितना आ जाएगा? 3। यहाँ आएगा बच्चों, या 1 के ऊपर क्यूब आ गया इसलिए 1 हो गया। 3 इंटू 21 का स्क्वायर इंटू बी की जगह क्या भरेंगे? इकाई अंक कितना है बच्चों? 4 है, तो यहाँ पर भी 4 ही आने वाला है। आपको पता है किस तरीके से मैंने लिखा है, क्योंकि इकाई अंक को देखकर हम इकाई अंक लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा बच्चों 4 3 गुणा 21 का स्क्वायर। 21 का स्क्वायर हो जाएगा 441। ठीक है, उसको गुणा करेंगे हम 12 से, तो 12 एकम 12 हासिल 1, 12 चौक 48 और 1 49 हासिल 4, 48 और 4 52, तो 5292। यहाँ आ जाएगा 5292। माइनस कर लीजिए बच्चों, कितना आ जाएगा? 101 और 101, और आगे वाला अंक पुट कर लीजिए। आगे वाला अंक है 4। यहाँ आएगा 3 गुणा 21 गुणा 4 का स्क्वायर। 3 गुणा 21 गुणा 4 का स्क्वायर, तो 21 गुणा 3 कितना हो गया? 21 तिया 63 गुणा 4 का स्क्वायर 16, 16 तिया 48 हासिल 4, 16 चिकी 96 और 4 100, 1008 आ जाएगा बच्चों। 1008 को आप घटा ले 1014 में से, तो कितना आ जाएगा? घटा लें 1008 को 1014 में से 1008 घटाएंगे तो 6 आ जाएगा। 6 के साथ आप अगला अंक लिखेंगे। अगला अंक कितना है? अगला अंक है 4। अगला अंक है 4, तो यहाँ 4 और इधर बच्चों 4 का क्यूब कितना? 64, और ये घटाने पे कुछ भी नहीं बचेगा, यानी कि 4 का क्यूब आने का मतलब यहाँ 4 आना ही था। तो क्या आ गया? क्यूब रूट 214, इसका क्यूब रूट यानी कि घनमूल कितना आएगा? 214 आएगा बच्चों। ठीक है, समझ में आया आपको? इसी तरीके से देखते हैं बच्चों अगला उदाहरण। अगला उदाहरण क्या है बच्चों? भाग विधि से पूर्ण घन संख्या का क्या कीजिए? घनमूल ज्ञात कीजिए। तो आप ऐसे संख्याएं लिख लीजिए इस तरीके से 1 4 3 0 5 5 6 6 7, इन 3 का जोड़ा इन 3 का 143 में से क्या घट सकता है? 5 का क्यूब 125। घटाइए बच्चों, कितना आ जाएगा? 13 में से 5 गया 8, 3 में से 2 गया 1, और अगला अंक कितना है? 0। यहाँ आ जाएगा 3a स्क्वायर b। बताइए क्या? 5 का स्क्वायर कितना? 25 गुणा 3 75। 75 को किससे गुणा करें? 180 आ जाए या इससे कम, तो 2 लिख सकता हूँ। 2 लिख दीजिए। 75 दूनी 150 बच्चों, 75 दूनी 150। ठीक है, 0 आ गया, 3 आ गया, अगला अंक आ गया 5। यहाँ आ जाएगा 3 इंटू 5 इंटू 2 का स्क्वायर, तो 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, 20 दिया कितना? 60 बच्चों, कितना? 60। घटा लीजिए, 5 आ गया, 4 आ गया, 245। अगला अंक उतार लीजिए 5, यहाँ लिख लीजिए 2 का क्यूब होता है 8। घटाइए, 15 में से 8 गया 7, 4 4 2, और घटाने के बाद में अगला अंक 6। यहाँ क्या आएगा? 3 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी। ए स्क्वायर आपके पास आ गया है 53, कितना आ गया है? 52 बच्चों, 52। तो 52 का स्क्वायर गुणा 3 को किससे इकाई अंक क्या आएगा? 7 का 3, तो यहाँ 3 लिख दीजिए। 52 का स्क्वायर, तो 52 प्लस 2, 52 प्लस 2 इधर आ जाएगा 54 गुणा 5, और ये हो जाएगा आपके पास 4, 5 चौक 20 हासिल कितनी? 2 5 25 और 2 27 और 4 मिला के लिख देंगे ना। निकलन विधि से मैंने निकाल लिया है 52 का स्क्वायर। गुणा क्या करना है बच्चों? 9 करना है, तो 9 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 36, 9 63 की 3 हासिल 6, 9 दूनी 18 और 6 24, 24336। यह आ जाएगा 24336। घटा लीजिए, घटाने के बाद में कितना? 0 4 1। अगला अंक आ जाएगा 6। यहाँ आ जाएगा 3 गुणा 52 गुणा 3 का स्क्वायर, तो 52 गुणा कितना करना है बच्चों? 27। 52 गुणा कर लीजिए 27, कितना आ जाएगा? 2 14 की 4 हासिल 1 36,
4 और 10, 4 2 3 1, 1 3 2 4, 1 3 2 4 बच्चों घटाइए, क्या आएगा, घटाइए, 2 बच गया, 2 बच गया, 8 बच गया, 2 बच गया, 8 बच गया। यहाँ सही से गुणा कीजिए बच्चों, 1 4 0 4 आना चाहिए था। 7 दूनी 14 की 4 हासिल 1, 7 पंजे 35 और 1 36, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 4 6 और 4 10, 1424 आएगा बच्चों, 1424 आएगा। घटाएंगे तो आपके पास, घटाएंगे 1404 आना चाहिए था, 1404 और ये कुछ भी नहीं बचा यहाँ पर। अगला अंक उतार लीजिए, 7 हो जाएगा। 3 का क्यूब 27 माइनस कर लेंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा। आंसर आ गया है आपके पास 523 बच्चों। इसका घनमूल कितना आएगा, 523। ठीक है, जल्दी जल्दी मैंने बता दिया है। ऐसे ही सारे एग्जाम्पल एक जैसे हैं बच्चों, सारे एग्जाम्पल ऐसे हैं। अब देखिए 9 का घनमूल निकालना है आपको, तो बच्चों आप 9 को इस तरीके से लिखेंगे। अच्छा, क्या मैं 9 को लिख सकता हूँ 9.0000000 लिख सकता हूँ ना। 9.0 का मतलब 9 ही होता है। अब देखिए सबसे पहले किसका क्यूब घट जाएगा, 2 का क्यूब घट जाएगा, तो 2 यहाँ 8 आ जाएगा। अब यहाँ आ जाएगा 3 गुणा 2 का स्क्वायर गुणा कुछ, ठीक है, यहाँ आ गया 1। अगला अंक है 0, क्योंकि बच्चों आपने दशमलव के बाद का अंक यूज में लिया है, इसलिए यहाँ दशमलव लगा दीजिए। ठीक है, अच्छा बताइए 12 को किससे गुणा करें कि 10 से कम आए, तो 12 को किसी से भी गुणा कर लीजिए, 10 से ज़्यादा ही आएगा तो आप क्या करेंगे, 0 से गुणा करेंगे तभी कम आएगा। तो यहाँ पर दीजिए 0, ये आ जाएगा 0 0, घटाने पे 10। अगला अंक है 0, यहाँ आ जाएगा 3 गुणा 2 का स्क्वायर गुणा 3 गुणा 2 गुणा 0 का स्क्वायर बच्चों 3ab स्क्वायर, ये आ जाएगा वापस से 0 0। अगला अंक पुट कर लें घटाने के बाद में बच्चों अगला अंक पुट कीजिए, घटाइए पहले, तो ये आ जाएगा आपके पास 100। अगला अंक पुट करेंगे तो हो जाएगा 1000, यहाँ आ जाएगा 0 का क्यूब, ये 0, घटाइए 0 0 0 1। अगला अंक पुट कर लीजिए 0, यहाँ आएगा बच्चों क्या 3 इंटू ए कितना हो जाएगा, 0 का क्यूब आने के बाद में 20 हो जाएगा, क्या 20 का स्क्वायर गुणा क्या, तो 20 का स्क्वायर होता है 400, 400 गुणा 3 1200, 1200 को का पहाड़ा बोलिए कि 10,000 आ जाए। 1200 का पहाड़ा कितनी बार बोल सकते हैं, तो 96 8 बार बोल सकते हैं, तो 9600 आ जाएगा। 8 बार बोलने पे ये हो जाएगा 004 यहाँ जाएगा 3 इंटू 20 इंटू 8 का स्क्वायर। अगला अंक भी पुट कर लीजिए बच्चों 0, तो देखिए 64 गुणा 60 कीजिए, 64 गुणा 60 जब आप करेंगे तो 0 24 की 4 हासिल 2 36 और 2 38, 0 4 8 3, क्या आएगा 3 8 4 0, माइनस कर लीजिए 8 का क्यूब आ जाएगा 0 6 1 और 8 का क्यूब 64, और ऐसे बच्चों चलता रहेगा, ऐसे आगे तक चलता रहेगा। कभी भी ये इसका दशमलव के आगे तक प्रसार होता ही रहेगा, क्योंकि ये एक पूर्ण घन संख्या तो है नहीं, इसलिए इसका घनमूल निकलेगा नहीं, तो आगे तक चलता रहेगा। बेसिकली हमने दशमलव के 2 अंकों तक निकाल लिया है, तो क्यूब रूट ऑफ 9 कितना हो जाएगा, लगभग 2.08, लगभग 2.08 बच्चों। ठीक है, तो घनमूल निकालने की भाग विधि और विलोकन विधि दोनों की चर्चा हमने कर ली है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। आगे हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3 को हल बच्चों। तब तक के लिए आप खुद से उस एक्सरसाइज को हल करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि वर्गमूल और घनमूल दोनों निकालना हमने सीख लिया है। भाग विधि से, द्वंद्व योग विधि से हमने वर्गमूल निकाला था, और आज हमने सीख लिया है विलोकन विधि से और भाग विधि से घनमूल निकालना। ठीक है, तो एक्सरसाइज 1.3 अब आप कर सकते हैं। प्रैक्टिस कीजिए बच्चों, खुश रहिए, धन्यवाद।